शाह किसरा ने ना अपने बच्चे को, बेटे को, जब एक ही उसका बेटा था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसे उलूम व फ़नून सारे सिखाना चाहता हूँ। उसने अपने बेटे को घोड़सवारी भी सिखाई, तीरंदाजी भी सिखाई, सियासत भी सिखाई, फ़न हर्ब व ज़रब भी सिखाया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा कुछ इखलाक भी सीखे, दीनदारी भी सीखे। एक दरवेश थे शेख हसन, उनसे कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। तो जो है मेरी बात पर, मेरे बेटे को, तो हज़रत फरमाने लगे कि अगर तेरे बेटे ने पढ़ना है तो मैं नहीं घर आऊँगा, वो मेरे घर आएगा। तो वो कहने लगा हुज़ूर मैं भी देख ही रहा था, मुझे भी ऐसा खुददार आलिम ही चाहिए था, खुददार आलिम चाहिए। बहरहाल हज़रत के घर वो पढ़ने जाने लगा तो मुसलसल 6 साल वो तालिब इल्म पढ़ने गया। आराम तालिब इल्मों के साथ उस शहजादे ने बैठ कर तालीम हासिल की। जब तालीम उसकी मुकम्मल हो गई, वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया, फ़नून उसने पढ़ लिए, इल्म व अदब उसने सीखा, अखलाकी बातें उसने सीखी, दीन के हवाले से ज़रूरियात से हज़रत ने उसको आगाह किया। जब काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों को समझने लगा तो एक दिन ना बुलाया उसके वालिद को कि अब तेरे बेटे की तालीम मुकम्मल होगी। और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मुझे मेरे उस्तादों ने जब दस्तार फजीलत की थी तो मैंने वो पगड़ी का कपड़ा संभाल के रखा है, और जब मैं मरूंगा तो मैंने अपने बच्चों को वसीयत किया है कि मुझे कफन भी उसी में देना, इसलिए कि मेरे उस्तादिज़ा ने ये गवाही दी है कि अब ये दीन का छोटा सा तालिब इल्म बन गया। एक दिन ना जब फारिग हो गया तो उस्ताद ने स्पेशल बुलाया, कहा शहजादे कोई काम है घर आओ। तो भी तालिब इल्म था, वो घर आया। जब हजरत के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर से ना उन्होंने कुंडी लगा ली दरवाजे की, हाथ में दुर्रा ले लिया, इतनी जोर जोर से दुर्रे बरसाए कि उसके वजूद पर निशान पड़ गए, मारते गए। मेरी गलती उस्ताद जी। उसने कहा चुप कर, गलती पूछता है नालायक। फिर मारा, फिर मारा, बहुत मारा, और जब बहुत ज्यादा मार लिया तो खुद भी पसीने से शराब, दरवाजा खोला, चल दौड़ जा। शहजादा था ना, बाहर खड़े होकर कहने लगा हुजूर आप जुल्म कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही मेरी गलती क्या है। गलती बता के मारे तो ठीक हुआ, पर मैं तुझे गलती बताऊंगा, चल निकल जा। उसने घर जाके अपने अब्बा से कहा, बादशाह सलामत से, कि उस्ताद जी ने नाजायज़ मारा है। बादशाह समझदार था, कहने लगा बेटा जो कौमें असातिज़ा को कटहरों में खड़ा करती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। उस्ताद कभी नाजायज़ नहीं मारा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का हो तो वो नाजायज़ नहीं मारता, लेकिन अगर 8000 का मौलवी हो तो फिर वो नाजायज़ ही मारता है। फिर सवेरे अम्मा आ ही जाती है, कहती तू मसीते रहना है तो जा जाना है, 8000 तेरी तनख्वाह है तो मेरा 60 करोड़ का मुंडा है। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। वो अगर फिजिक्स का उस्ताद हो ना जो 10,000 रुपया लेता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेचारा गरीब इमाम मस्जिद हो तो फिर तो वो शहजादे को आग नहीं लगा सकता। ये तकसीम है हमारी, ये जुल्म है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा असातिज़ा नाजायज़ नहीं मारते, तेरी कोई गलती होगी जिसकी तुझे नहीं खबर, उस्ताद जानते हैं। उसने कहा नहीं अब्बा मैं वहाँ रहा हूँ, कोई बात होती तो मुझे भी पता होती, और फिर अगर इतनी सख्त बात थी जिस पर इतना मारा कि मेरे वजूद पे निशान पड़ गए, मुझे बताया जाता। उसने कहा बहरहाल मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, वो तेरा उस्ताद है, बड़े लोग ऐसी बातें करते थे। अब उसने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मेरे दिल से बात नहीं जाती, मेरे साथ जुल्म हुआ है। उस्ताद ने कस्तन मारा है, बिला वजह मारा है, तालीम से फारिग होने के बाद मारा है, समझ नहीं आती। तो अम्मा कहने लगी बेटा तेरे अब्बा ने ना कर दिया तो अब हाँ कौन कराएगा। और बादशाह सलामत है, सख्त मिजाज आदमी है, मेरा बेटा तू सब्र ही कर। बच्चे ने सब्र तो कर लिया पर अंदर से बात गई नहीं। जुल्म हुआ था ना, 30-35 साल बीत गए। उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो बादशाह बन गया। शेख हसन बूढ़े हो गए थे, ये भवें सफ़ेद होकर झुक गई थी, दोनों हाथों से लाठी पकड़ते थे फिर भी मुश्किल से चलते थे। पहले दिन तख्त नशीन होकर शहजादे ने पहला हुक्म ये जारी किया कि मेरे उस्ताद को हाज़िर करो। 3-4 सिपाही भेजे को बाबे को पकड़ के लाओ, जैसे भी आ सकता है। ले आए, हजरत को ला के तब सामने खड़ा किया तो कहा उस्ताद जी नाराज ना होना, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, शक कोई नहीं, पर मैं क्या करूं, आज भी दर्दें उसी तरह मेरी ताज़ी है।
सोचता हूं तो फिर मुझे उसी तरह जलन महसूस होती है, बताओ क्यों मारा था? तो शेख हसन रो पड़े, कहने लगे बेटे बस अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि इस दिन के लिए मुझे जिंदा रखे, वो दिन आ गया, मैंने आज के दिन के लिए तुझे मारा था, बस आज जो दिन आया इसीलिए मारा। कहा हुजूर क्या मतलब? अब फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार पड़े हुए? कहा 35 साल। आज क्यों बुलाया है? भूला तो नहीं ना 35 सालों में? कहा हुजूर नहीं भूला। तो आज क्यों बुलाया? कहा मैं आज साहिब इख्तियार हुआ तो बुला लिया। तो आप फरमाने लगे बेटे मुझे पता था एक दिन तो बादशाह बनेगा, इसलिए तुझे मारा था। नाजायज़ ना किसी के साथ जुल्म करना। अगर तुझे 35 साल नहीं ना भूला तो जिसके साथ तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक नहीं भूलेगा। और फरमाया आज तू बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे कटहरे में बुला लिया है, कयामत के दिन अल्लाह सारे मजलूमों को बाइख्तियार कर देगा, सारे मजलूम बाइख्तियार होंगे और सारे जालिम कटहरों में खड़े होंगे। फिर तुझसे एक एक बात का हिसाब पूछेंगे। शहजादा खोल के रोया, उस्तादों की दस्तबोसी की, तहाइफ दिए, कहने लगा रब आपका भला करे, आपने मुझे सिर्फ इल्म नहीं सिखाया, तजर्बा करके मुझे आपने इल्म महसूस करना भी बता दिया। मुझे एहसास हो गया किस तरह कर कि भाई ये नहीं भूला करता, आप यकीन करें ये नहीं भूलता। किसी को लोग गाली दे देते हैं ना, गाली, वो गरीब आदमी होता है बेचारा, छोटा आदमी, वो जवाब नहीं दे पाता। लेकिन जब उस शख्स के, उस चौधरी के, सेठ का मस्जिद में जनाजे का भी ऐलान होता है तो फिर भी गाली याद आती है। हाँ, हज़रत वहाब इब्न मुनब्बिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बनी इसराइल का एक बादशाह था, महल उसने अपना तामीर करना था। यहाँ हमारे यहाँ पता क्या होता है, यहाँ हमारे यहाँ अल्लाह ताला खैर करे पूरे के पूरे गांव सोसाइटियाँ बनाने के लिए उठा दिए जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि हम बाउंड्री करने लगे हैं, अगर ज़मीन हमें नहीं दोगे तो बंद कर देंगे रास्ता ही तुम्हारा, क्योंकि हमने आगे से भी खरीद ली और पीछे से भी। किसने इजाज़त दी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा जो रास्ते का खाली निशान मिटाए वो भी लानती है, जो निशान मिटा दे और जो रास्ता ही किसी का बंद कर दे। लेकिन चूंकि उसके पास दौलत है और ऊपर तक उसके हाथ मिल गए, अब उसे को मना कर सकता है? और इतने बड़े आदमी का तो कोई नाम लेके भी बात नहीं कर सकता, डर आता है, इसलिए कि बड़ी लंबी दूर दूर तक उनकी बातें मिली हुई हैं लोगों के साथ, लोग जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। वहाब इब्न मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बनी इसराइल का एक बादशाह अपना महल बना रहा था, एक बूढ़ी औरत की कुटिया भी महल में आ गई, झोंपड़ी, बेवा औरत है, लवारस है, औलाद कोई नहीं। बादशाह ने उसको कहा कि अम्मा जितने पैसे तू कहेगी ना मैं दे दूंगा, मेरे हाथ बेच डाल। तो कहने लगी मैं देहाती औरत हूँ, पता है ना बच्चे टाउन में चले जाते हैं, पर अब्बा कहता है मुझे गाँव में रहने दो, अम्मा कहती है कि मेरा यहीं दिल लगता है, मैं यहीं ठीक हूँ। उसने कहा बादशाह मैं पका हुआ फल हूँ, किसी वक्त भी गिर जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी तो तेरा ही है, मेरा कौन सा कोई आगे पीछे है, ना औलाद है ना कुछ और है, तुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं ब्याह के यहाँ आई थी, दिल करता है जनाजा इसी झोंपड़ी से निकले, तो मुझे पड़ी रहने दे, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। उसने कहा वो नक्शा मेरा ख़राब होता है, कई लोगों का नक्शा, हाँ बड़े लोगों के नक्शे ख़राब होते हैं, ये नहीं पता कि अगर जुल्म करोगे तो कब्र का नक्शा भी खराब हो जाएगा। हाँ कब्र का नक्शा भी खराब हो, का मेरा नक्शा खराब होता है, रास्ते में आता है ना तेरा वो झोंपड़ा कच्चा मकान, तो उठा इसको। तो बूढ़े लोग बेचारे कमज़ोर लोग, अम्मा अपने घर के साथ जोड़ के बैठ गई, आरजुओं का मस्कन था, तिनका घर जमा करके घर बनाया था, अम्मा बाहर ही नहीं जाती, अगर मैं गई तो मेरा घर गिरा ना दिया जाए। लेकिन इंसान कितने दिन बैठ सकता है, कई दिन घर से चिमटी रही, आखिर एक दिन इंसानी ज़रूरत की खातर घर से बाहर निकली, चंद घंटे दूर गई थी। बादशाह ने पहले से बंदोबस्त किया था कि जैसे निकल जाए ना तो बिल्डोजर चला देना, जो उस वक़्त सहूलत थी, गिराना फटाफट। हमको पता जिन्होंने कब्जा करना होता है वो तो रात को दीवारें बना के छत भी डाल लेते हैं, जिन्हें कब्जा करना होता है ना जी, और रात में ही सारी तैयारी मुकम्मल होती है, दीवारें चुन के और छत भी डल जाती है, ताला भी लग जाता है, गेट भी, सब कुछ ठीक हो जाता है, रातों रात इंतजाम हो जाता है। फौरन गिरा दिया उसका मकान। अम्मा चंद घंटों के बाद आई, हज़रत वहाब इब्न मुनब्बिर कहते हैं फिर उसने जो दुआ मांगी तो फिर हिल गए ज़मीन व आसमान। बूढ़ी थी ना और मजलूम थी, और मेरे नबी करीम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम हाथ उठाता है तो फिर रब करीम उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। उस औरत ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहने लगी ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था ना। अर्श के मालिक, मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था। मालिक, तेरे होते हुए मेरा गरीब का घर गिर गया। रब करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जरा दौड़ के जा और इस बादशाह का महल उठा के इसके ऊपर गिरा दे और ये बस्ती तबाह कर दे। जिन लोगों ने एक मजलूम की सारी कुटिया बहा दी, कहा वो महल, वो मिस्त्री, वो साथ शामिल होने वाले, वो इंजीनियर, वो एक ही जगह तबाह कर दिए गए। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निसाई में मौजूद है कि अगर किसी एक शख्स के कत्ल में सारा कबीला भी शामिल होगा तो अल्लाह सबको सजा दे। जब इंसान की जेब में दौलत होती है ना, तो वो समझता है मेरी लौंडी है, अब ये हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन दौलत किसी की लौंडी ये तो बदलती रहती है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात में लिखा है कि एक शख्स तांगे पे बिठा के आपको अपने घर ले गया, दावत पकाई। तो तांगा जब गुजर रहा था ना, तो वो बता रहा था हज़रत साहब ये ज़मीन भी मेरी है, वो वाली भी मेरी है, ये वाली भी मेरी है, और वो सामने बाग भी मेरा है। अल्लाह वाले दौलतों से मरऊब नहीं होते, उन पर ये चीज़ें असर दुनियादारों पे असर करती हैं। हाँ, किसी दुनियादार ने अल्लाह वालों का लिबादा ओढ़ा हो तो उस पर भी असर कर जाती है। दुनियादार ने अल्लाह वालों का लिबादा ओढ़ा हो तो उस पर तो असर कर जाती हैं, लेकिन रब करीम के बंदों पर ये चीज़ें असर उन्हें क्या लगे इस चीज़। तो वो जब बाज नाना आया, कई बंदे मजबूर कर देते हैं जवाब देने के लिए, दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो इस कसरत से गुफ्तगू करते हैं कि कई जगह पे बात करनी पड़ जाती है। जब उसने बहुत ज़्यादा इस बात को तूल दिया ना, वो भी मेरी, ये भी मेरी, फलां भी मेरी, बड़ा अल्लाह का करम है जी, बड़ा अल्लाह ने नवाजा है। देर हो गई उसे एक ही बात करते तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह बोल पड़े, फरमाने लगे ये बता कि अब तो ये तेरी है, तो तुझसे पहले ये ज़मीन किसकी थी? तुझसे पहले? कहने लगा जी फलाने की। तो आप फरमाने लगे चलो ये तो तुझे पता ही होगा कि तेरे बाद किसकी बने। चुप कर गया। तो आप फरमाने लगे दानिशमंदा दा कम नाही दिल दुनिया ते लाना, इस बोटी कई खामद कीते। दानिशमंदा दा कम नाही दिल दुनिया ते लाना, इस बोटी ते कई खामद कीते। तो जो कीता सो खाना, खा जाती है जिसको भी करती है। तो किस चक्कर में उलझ गया? ये शोशा, ये थोड़ा बहुत, और लोगों को रोब के अंदर रखने की कोशिश करना, बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा के ड्राइंग रूम में लगाना, फेसबुक पे देना कि मेरा बड़ा रोब चलता है, ये वक्ती बातें हैं, ये झूठ का सहारा, ये पलंदा है, ये फरेब है, ये फ्रॉड है, ये अपने नफ्स को थोड़ी देर के लिए मुतमईन करने की बात है। ज़िंदगी में कभी जुल्म ना करें। रोब नहीं रहता तो ना रहे। वक्ती तौर पर अगर हमारी कदर महसूस होता है कि छोटी हो रही है तो ना हो, लेकिन कभी भी किसी के साथ कोई ज़्यादती, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़्यादती न करना। जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा, क़यामत के अंधेरों में से एक, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? क़यामत के अंधेरों में से बड़े अंधेरे का नाम जुल्म हुजूर ने बयान किया है। और आपको पता है जब अंधेरा होता है तो फिर एक्सीडेंट होता है। जब अंधेरा होता है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। ये धुंध पड़ती है ना पाकिस्तान की कुछ सड़कों पर, चीख उठते हैं लोग, चीख उठते हैं, ऐलान होते हैं गैर ज़रूरी सफ़र न करना, बाहर ना निकलना। ये अर्श का मालिक सिर्फ हमें बताता है कि ये तो वो वाली धुंध है तो चंद घंटों के लिए है। उस अंधेरे से बचो जो क़यामत के दिन तुम्हारे गिर्द छा जाएगा। तुम्हें खबर ही नहीं होगी किधर जाना, रास्ता ही नहीं मिले। ये सिर्फ हमें दिखाया जाता है। ये तो एक हल्का सा चंद घंटों के लिए एक मामला है, उससे बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हिकमतों से बातें उनके साथ करते थे, और फिर वो बातें हमारे फ़ायदे के लिए हमारे सामने आ गई। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा के मजमे पर नज़र डाली और फरमाया बताओ भाई मुफलिस कौन होता है, गरीब कौन होता है, बताओ। अल्लाहु अकबर।
गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन होता है। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे बड़े अरसे से फ़ोन कर रहे थे, आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर मिलिएगा। और शायद कम लोग इतना फ़ोन करते हों, बड़ी कसरत से उन्होंने फ़ोन किया। और जिस शहर में वो रहते थे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिस तरह को बहुत बिछड़ा हुआ आदमी मिलता है, इस तरह वो दर्द से रोए। तो मैंने उनसे कहा कि मुलाकात भी पहली है पर आपका अंदाज़ थोड़ा ज़्यादा इनफरादी है, लोग तो बड़े मिलते रहते हैं, तो मामला क्या है। कहने लगे मेरे लिए दुआ करो, मैं दुनिया का वो गरीब आदमी हूँ जिसके पास सिर्फ दौलत है, इसके अलावा कोई शय मौजूद नहीं। खो चुका हूँ इन पक्की सड़कों पे, मैं सारा कुछ खो चुका हूँ, एक दौलत बची है, इसके अलावा मेरे पास दूसरी कोई चीज़ है। ऐसे भी गरीब है दुनिया में जिनके पास दौलत है पर औलाद उनके हाथ से निकल गई, जिनके पास दौलत जायदादें और ज़मीनें तो हैं पर रात की नींद उनके पास मौजूद नहीं है। उनके पास सारा कुछ है, 6-7 नौकर हैं पर अपना पोता कभी मिलने नहीं आया, अपने नवासे कभी सलाम कलाम करने, ऐसे भी गरीब हैं दुनिया में। बहरहाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वही जवाब जो रूटीन में सबने देना था, या रसूलल्लाह जिसके पास मालो दौलत ना हो वो मुफलिस है, वो गरीब है। अब ये हुजूर का समझाने का अंदाज है ना, मुतवज्जे करने का अंदाज। या रसूलल्लाह दौलत ना हो, गरीबी हो, किराए का मकान हो, कर्जा चढ़ा हुआ हो, गरीब आदमी है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, या रसूलल्लाह फिर आप बता दें गरीब कौन होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब वो है जो कयामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। कहते मेरे कान खड़े हो गए कि नेकियां भी उहद पहाड़ के बराबर, 6-7 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा पहाड़, और फिर गरीब का गरीब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकियां तो उहद पहाड़ के बराबर थी पर उसकी ज्यादतियां भी उतनी ज्यादा ही थी, जुल्म भी उतने ज्यादा। जब उहद पहाड़ के बराबर नेकियां रखी जाएंगी ना तो वो सारे लोग आ जाएंगे जिनको गाली देता था, जिनको घूरता था, जिनको गुस्से में थप्पड़ मारता था, अपने आप को जलाल वाला कह के जिनकी इज्जतें उतार देता था, जिनको छोटा समझ के हिकारत की नजर से ठुकरा देता, वो सब आ जाएंगे। और रब करीम की बारगाह में अर्ज करेंगे मालिक इसके हज तो 7 है, उम्रे इसके 20 है, सदके भी इसने बड़े किए, 450 फुट के बोर भी बड़े करा के दिए, और इसको जरा पूछ तो सही कि हम इसकी फैक्ट्री में काम करते थे पर ये हमारे साथ जुल्म कितना करता था, इसने ज्यादती कितनी की, इसने हमें अजियत और तकलीफ कितनी पहुंचाई, दिल कितने तोड़े। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीम उसकी नेकियां देनी शुरू फरमा देगा। वो जिसको थप्पड़ मारा था कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी, वो जिसको दुर्रे से मारा था कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी, वो जिसको गाली दी थी कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी, वो नेक परहेजगार आलिम दीन जिसकी चौक में बैठकर गीबत की थी, जिसे बुरा कहा था, कुछ नेकियां उसे मिलेंगी। फरमाया नेकियां बढ़ती रहेंगी, बिल आखिर इसके पास कोई नेकी ना बचेगी। फिर भी इसके वो लोग अभी मौजूद होंगे जिनके साथ ज्यादती की, वो भी होंगे मौजूद। वो जब रिश्ता देखने गया था ना किसी गरीब की बच्ची का, तब वापिस आके कहता था अगर 1.5 इंच का ऊंचा होता तो मैंने निकाह कर लेना था बेटे का। और ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बेटियां नफ्सियाती मरीज बन गई, रिश्ते देखने वाले इतने आए और इस अंदाज में तनकीद करके गए कि बच्चियां मरीज बन गई। वो लोग भी आएंगे, कहेंगे मालिक इसे पूछ, बेटे का बाप और दौलतमंद होने का माना ये था कि ये हर एक के साथ जुल्म करे। महबूब फरमाते जब नेकियां खत्म हो जाएगी तो फिर जिनके साथ ज्यादतियां की थी उनके गुनाह इसके ऊपर डालने शुरू किए जाएंगे, फिर गुनाहों का बोझ उठाएगा। हमें तो पता नहीं कब ख्याल आएगा, लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बात खत्म करते हुए मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े और महबूब फरमाने लगे ये मेरी उम्मत का वो गरीब है जिसके पास उहद पहाड़ के बराबर नेकियां थी पर अब गरीब रह गया। और भाई थोड़ा सा जुबान का कंट्रोल, थोड़ा सा लबो लहजे का कंट्रोल, थोड़ा सा अपने गुस्से पे सब्र, थोड़ी देर की एहतियात। हम अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं,
जब हमारे सामने वाला शर्मिंदगी से जमीन में घटता है तो हमें खुशी होती है। जब हमारे सामने बैठने वाला शर्म से नजरें झुकाता है तो हम अपना कद ऊंचा महसूस करते हैं। और जब वक्त का हुक्मरान देखता है कि अब कुछ लोग रो रहे हैं, और जब बड़ा ऑफिसर समझता है मैं ऑफिसर कब बनूंगा, जब मैं अपने मातहतों को बुरा भला न कह लूंगा, और जब हाथ में डंडा पकड़ने वाला समझता है कि ये मैंने किसी को मारा ना तो पकड़ने का माना क्या हुआ, और हाथ में बंदूक पकड़ने वाला कहता है कि अगर गोली चली ना तो इसको तो जंग लग जाएगा, चाहे किसी मजलूम पे चल जाए, किसी निहत्थे पे चल जाए। और यहाँ जो हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं कि हम तो अभी सदमे में हैं, आंख खुलेगी तो बात करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ओ भाई, हम रोज जुल्म खरीद रहे अपने लिए, रोज ज्यादती जमा कर रहे हैं अपने लिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जमीन के बालिश्त बर टुकड़े पर जुल्म किया, एक बालिश्त, एक गेट, जिसने जमीन के बालिश्त भर टुकड़े पर जुल्म किया, अल्लाह ताला कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा, फिर उसकी गर्दन टूटने पे आए, फिर वो हाय हाय करेगा, लेकिन उसे उस वक़्त माफ़ी नहीं मिलेगी। आज मौका है वो माफ़ी मांगे, दरगुजर का सवाली बने, बचे उस जुल्म से, बचे उस, जिसको पता चल गया है कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ दुरुस्त तरीके से नहीं रह रहा, उस बाप का फर्ज नहीं है अपने बेटे को डांटना कि उसने तरफदार बनना। जिसको समझ आ गई है, जिसको ख्याल आ गया है, जिसको इस बात की समझ आ गई है कि मेरी बहू के साथ ज्यादती हो रही है या मेरी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, तो अगर वो साथ खड़ा ही नहीं हो रहा, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो हमें हर पहलू पर समझाया है, मेरे करीम महबूब ने तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो हमें समझाई ना जाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की कैसे मदद करें? तो हुजूर ने फरमाया, उसे जुल्म करने से रोक दो, ये तुम्हारी मदद है उसके लिए, वरना जहन्नम में चला जाए। उसकी मदद करो, उसे रोको।